कुंडलिनी जागरण के अंदर बहुत सारी शक्तियां पैदा होती हैं, क्योंकि कुंडलिनी जागरण जो है चक्र जागरण से भी जुड़ा हुआ है। चक्र तीन नाड़ियों के संपर्क से बनते हैं, पिंगला, एड़ा और सुषुम्ना। कुंडलिनी जागरण सुषुम्ना नाड़ी के अंदर होता है, जहां प्राण वायु कुंडलिनी शक्ति के लिए रास्ता बनाती है और कुंडली शक्ति आगे बढ़ने लगती है। इसका असर सभी चक्रों पर, मूलाधार से लेके आज्ञा चक्र तक पड़ता है। सभी चक्रों की शक्तियां कुछ हद तक जागृत होती हैं, कुछ हद तक सिद्धियां पैदा करती हैं। यह सिद्धियां हमारे जीवन में आती हैं जब हम कुंडलिनी जागरण के साधक होते हैं, कुंडली की साधना कर रहे होते हैं। इन सिद्धियों के माध्यम से हम बहुत सारे चमत्कार भी कर सकते हैं। हालांकि यह सिद्धियां हमें इस मार्ग में आगे बढ़ने से रोकने के लिए होते हैं, ना कि आगे बढ़ाने के लिए। ऐसी ऐसी सिद्धियां आपके पास आएंगी, जो आप सोचेंगे होने लगेगा, जो आप कहेंगे वो भी होने लगेगा, जिसके लिए आप प्रेयर करेंगे उसके काम भी बनने लगेंगे। यानी कि आपके अंदर हीलिंग कैपेसिटीज आ जाएंगी। हीलिंग कैपेसिटीज का यूज करना चाहिए ताकि दूसरों की मदद हो, दूसरों का फायदा हो। लेकिन इसके अलावा इस प्रकार की शक्तियां भी आपके पास आएंगी कि आप जो चाहेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। ऐसी शक्तियां जैसे जैसे आप प्रयोग करते चले जाएंगे, वैसे वैसे कुंडलिनी पावर की जो शक्तियां हैं वो क्षीण होती चली जाएंगी। एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपके अंदर जो प्राप्त करने की शक्ति है वो भी क्षीण हो जाएगी, और जो कुंडलिनी साधना की शक्ति थी वो भी समाप्त हो जाएगी, अर्थात क्षीण हो जाएगी। ये मैंने आपको एक शक्ति का उदाहरण दिया। ऐसे कई प्रकार की शक्तियां आएंगी जिनका प्रयोग होने से वो खुद ब खुद गायब हो जाएंगी। ना केवल खुद ब खुद गायब होगी, बल्कि कुंडलिनी पावर में जो आपकी यात्रा है उसको भी नीचे की ओर गिरा देंगी। इसलिए कुंडलिनी साधक को, जो इस पर वर्क कर रहा हो, इन शक्तियों को ध्यान से समझना है। इनका किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, इस बात पर विशेष ख्याल रखना है। अदरवाइज दोनों तरफ से घाटा ही होगा। यूज करने पे आपकी वो शक्ति भी खत्म हो जाएगी और दूसरा जो आपका प्रयास था वो भी विफल हो जाएगा। इसलिए कुंडलिनी साधक को अपनी कुंडलिनी जागरण की जो यात्रा है उसको मेन एम बनाना चाहिए, और अन्यथा जो भी शक्तियां आती हैं उनको इग्नोर करना सीखना चाहिए, या उनका प्रयोग करना हो तो कॉन्शियसनेस के साथ, यानी कि चेतना के साथ प्रयोग करना चाहिए, ताकि कुंडलिनी साधना का जो मार्ग है वो प्रशस्त रहे, उसमें आप आगे बढ़ते रहें। यह चेतना यानी कि अवेयरनेस बड़ा खास रोल निभाती है, क्योंकि बिना चेतन हुए आप इन बातों को नहीं समझ सकते जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अक्सर व्यक्ति साधना करते हुए इन शक्तियों के वश में आ जाता है, इनका प्रयोग करने लगता है, और फिर उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। यानी कि उसके हाथ में ना तो कुंडलिनी साधना वाली शक्ति रहती है, ना ही प्राप्त हुई शक्ति रहती है। देखिए, प्राप्त हुई जो भी शक्ति होगी वो क्षीण तो होगी ही, अपने आप ही क्षीण होती चली जाएगी। अगर आप उसका प्रयोग करेंगे तो भी, नहीं करेंगे तो भी। हर शक्ति की लिमिटेशन है। अगर आपके पास शक्ति आई है और आपने अपना ध्यान कुंडलिनी मार्ग पे भी से ही लगाया है केवल, तो भी वो शक्ति जो है वो क्षीण होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको इग्नोर कर दिया है, आपने वहां पे इच्छा नहीं जताई है, क्योंकि सारा का सारा खेल जो है आपकी इच्छा से संबंधित है। इसलिए कुंडलिनी साधक को इन सब चीजों का ख्याल रखना होता है, और इन सब चीजों के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ाना होता है, ताकि वो कुंडलिनी की जो यात्रा है सहस्त्रार चक्र तक, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र तक की यात्रा, वहां तक वो पहुंच सके, और प्रकाश का उदय वहां पे हो सके, और वो जीवन के पीछे छिपी हुई हकीकत को समझ सके, और कुंडलिनी को जान सके, उसके पीछे की शक्ति को जान सके, और उसका सेल्फ रियलाइजेशन हो सके। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन मंगलमय हो।